हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चहीती चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। माई सेल्फ मिस ख्याति ज़वेरी, आपकी होस्ट और दोस्त, साथ ही साइक रीडर, काउंसलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम जानेंगे अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स ऑन 1-1 पोर्टल इन विच वी विल अनलॉक द टैरो रीडिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड इवेंट्स यू आर अट्रैक्टिंग और मैनिफेस्टेड। तो शुरू करते हैं रीडिंग्स को। उससे पहले लेट मी गिव यू पोलाइट रिमाइंडर दैट दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर 1-1 पोर्टल 2025. So please keep an open mind and focus on the vibrations and energies. Take what resonates and leave the rest. Kindly do not take any decisions based on this reading. Take it as a guidance and navigate your path. But for accurate and decisive movement in your life, kindly do take personal readings from me. To book your appointment, kindly DM me on my one and only Instagram ID, that is at the rate of Blessings of Oracle, as you can see on the screen. And my spiritual family, to claim this energy, kindly do like, share and subscribe this channel and comment 111. I strongly claim this energies or reading. Thank you so much universe, thank you so much angels, and share it to your beloved one and hit the bell icon to get notified regularly and stay updated. You can also follow me on my Instagram and Facebook page and join me on Instagram broadcast channel, and also you can have access to 3 AI characters made by me on my Instagram handle. All the links in the description box given below. And in case if you are new subscriber or haven't seen or missed out, then let me give you a reminder that the overview of 2025, that is 2025, for all signs for love and health aspects has been uploaded. You can see after this reading. So kindly do check out the playlist for 2025, or else you can click the I button, or else you can get the link in the description box. So now let's begin with 1-1 portal and its urgent messages and blessings and the events you are attracting. आई होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स वेरी क्लियरली एंड प्रॉपरली। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये कहता है कि 1-1 पोर्टल के समय यहाँ पे जिनको भी ये रीडिंग यहाँ पे अट्रैक्ट की गई है या फिर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके किस्मत के ताले खुल चुके हैं, उनका किस्मत का पहिया उनके तरफ यहाँ पे घूम चुका है। अगर आप यहाँ पे कोई टॉक्सिक साइकिल से जा रहे थे या टॉक्सिसिटी से जा रहे थे या फिर कोई बुरे वक्त से जा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, फिर वो कोई भी एस्पेक्ट हो, फिर वो हेल्थ हो, लव रिलेशन हो, या फिर वो आपके काम से रिलेटेड हो, यहाँ पे कि अगर आप कोई काम कर रहे थे या फिर जिस भी काम में हाथ डाल रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, या फिर रुका हुआ था, कुछ एक स्टक फीलिंग थी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, तो अभी आपको थोड़ी सी मूवमेंट दिखने मिलेगी। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बिगिनिंग्स, या फिर एक ऐसा एंड अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके बाद यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, जिससे यहाँ पे ये दर्शाता है कि अगर कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था या फिर कोई झगड़ा था, ग्रजेस था, या फिर ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी वजह से आप मानसिकता से यहाँ पे थोड़े से परेशान थे, या फिर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो अभी आप यहाँ पे निडरता से फैसला भी ले पाओगे, और आपके यहाँ पे माइंड और थॉट्स भी ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं, और आप यहाँ पे एक नया कदम भी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है, जिससे आपकी अनबन हो रही थी या समथिंग लाइक दैट। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि आप उन पे विजय पाए और यहाँ पे आप यहाँ पे आगे बढ़ जाए। पर एक बात कहूँगी, आपका समय कितना भी अच्छा हो या फिर अच्छा आए, आगे जाकर आपको कभी भी घमंड नहीं करना है या फिर ईगो ट्रिप पे नहीं जाना है। आपको डाउन टू अर्थ रहना है। आपको अगर पता भी है किसी चीज़ का कि आप सही हो या फिर समथिंग लाइक दैट, जस्ट हैव फेथ कि यहाँ पे कर्मास विल रिटर्न या फिर कर्मास विल पे बैक यहाँ पे, बट यू डू नॉट गेट एरोगेंट और ईगोइस्टिक विद दैट काइंड ऑफ थिंग्स। इवन इफ यू आर राइट ओवर देयर, जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, और जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू डू एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपको अपने बैटल्स जीतने पे थोड़ा सा घमंड आ जाए, या फिर ये हो जाए कि भाई देखो मैंने बोला था तो फिर मैंने करके दिखाया, समथिंग लाइक दैट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कि आपका ईगो लेवल बढ़े। ऑब्वियसली आपने यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय आपने वेट किया है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम किया है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या फिर फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट या फिर ओवरऑल यहाँ पे सामाजिक प्रेशर भी आपने झेला है, जिसमें आपने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी देखी है, रिजेक्शंस भी देखी है, बहुत कुछ देखा है आपने। और स्पेसिफिकली आपने 2024 में खुद को टूटा हुआ भी देखा था और जुड़ा हुआ भी देखा है। आपने खुद को एक नई पर्सनैलिटी बना दी है, जिसकी वजह से आपको उस चीज़ का घमंड हो सकता है कि हाँ मैंने भी कुछ अचीव किया है, इसी बात का घमंड है मुझे, दैट आई हैव रिट्राइव्ड माई सेल्फ यहाँ पे, ठीक है। पर आपको यहाँ पे मैं कह दूँ कि आपको इस साल
रिवेंज पे ध्यान नहीं देना है, सक्सेस पे ही ध्यान देना है और उस सक्सेस की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ द ईयर ऑफ 9 फॉर स्ट्रेंथ, फॉर पावर, फॉर पैशन, फॉर एंथुजियाजमेंट, फॉर जॉय एंड टू मल्टीप्लाई योर सक्सेस. डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन रिवेंज और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपकी सक्सेस से या फिर आपकी खुशी से ही आपके जो भी शत्रु थे या फिर ऐसे लोग थे जिन्हें आप पसंद नहीं थे या फिर आपके पीठ के पीछे कुछ बोलते थे, मुंह पे कुछ और थे, वो ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं वो और भी रिवील होने वाले हैं और वो खुद ही डिस्टेंस बना लेंगे. सो आप अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिविटी में मत क्रिएट करना, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि 1-1 पोर्टल ने ये सारी चीज़ें देख ली है, एक्नॉलेज कर दी है और आपको ब्लेसिंग्स दी है. और आपको सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स दी है वो ये है कि अगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में थे, अनबन में थे, तो आपको उसमें से निकालेंगे. और अगर आप मनी इश्यूज़ में थे तो मनी इश्यूज़ अभी ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है. यहाँ पे पेंटिकल्स एनर्जी जो होती है वो होती है अर्थ एनर्जी, मनी एनर्जी. तो हो सकता है आप अपने लिए कोई एसेट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई सेविंग्स कर रहे हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज प्लान कर रहे हो 2025 में. ठीक है, आपको अभी से ही सोच में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सूझ रही है, आपको समझ में आ रही है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. और साथ ही साथ अपनी आप लव लाइफ के बारे में अगर बोलूँ तो आप यहाँ पे किसी को देख रहे हो या फिर सोच रहे हो, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे देख रहे हो जिसके साथ आप अबंडेंट फील करते हो नेचुरली. ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके लिए यही सलाह दी गई है 1-1 पोर्टल पे कि अगर कोई भी चीज़ें यहाँ पे कोई पास्ट से अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट में परेशान कर रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका आने वाला कल या फिर आज बिगड़ सकता है, तो उसमें प्लीज़ थोड़ी सी सहनशीलता रखिए. जस्ट वेट एंड वॉच. यहाँ पे आपको कुछ भी कहने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. महादेव पे या फिर ऊपर वाले पे आप विश्वास रखिए, वो ज़रूर यहाँ पे आपके ऊपर देखने वाले हैं, कृपा यहाँ पे बरसाने वाले हैं. सो जस्ट वेट एंड वॉच. यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई स्टेप ना ले एग्रेसिव में या फिर एक्साइटेड होकर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिसीजन ना ले या फिर कोई भी ऐसा स्टेप ना ले जिससे यहाँ पे किसी और का नुकसान हो या आपका नुकसान हो. फिर वो यहाँ पे प्यार के मामले में हो, करियर के मामले में हो, जॉब के मामले में हो, कोई इन्वेस्टमेंट के मामले में हो या फिर हेल्थ इश्यूज़ के मामले में हो, इन एनी विच एस्पेक्ट्स. ठीक है, कोई भी डिसीजन ना ले बहुत ही जल्दी, उसके बारे में अच्छे से देखिए, परखिए. यहाँ पे अगर आपको सही लग रहा है सब कुछ इंस्टिंक्टिवली, तभी जाके आप यहाँ पे वो चीज़ों में इन्वेस्ट करें या फिर वो डिसीजन ले. ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स में से आपके लिए क्या यहाँ पे अर्जेंट मैसेजेस और गाइडेंस है. ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. फ्रूटेशन, मैंने आपको बोला था कि आपको मेहनत का फल मिलने वाला है एंड वो यहाँ पे आ भी रहा है. ग्रेट. सबसे पहले तो आपको बोला गया है फ्रूटेशन. यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ, अगर आप 6-7 साल से किसी चीज़ को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो यहाँ पे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो चीज़ें यहाँ पे फ्रूटेशन में चेंज होने वाली है, जिसका मतलब बहुत ही समय से बहुत ज़्यादा लंबा विजन था ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ. और इवन दो अगर आपका यहाँ पे नॉर्मल विजन भी था जो यहाँ पे 1 साल से लेके 3 महीने से लेके 7 महीने से है, या फिर कोई भी विजन बोल लो, अगर आप उसके ऊपर निडरता से अगर आप टिके हुए हो, आपने अपना स्टैंड लिया हुआ है, तो आपको उसका फ्रूटेशन तो ज़रूर मिलेगा, यानी कि फल मिलेगा आपको. ठीक है, बस आपको उसके रिलेटेड एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे सात्विकता से लिया जाए, यहाँ पे जिसमें कोई भी यहाँ पे अडल्ट्रेशन या फिर मैल फंक्शनिंग नहीं होनी चाहिए. फिर वो आपकी यहाँ पे इरादे हो या फिर वो प्रोसीजर हो या फिर वो डिसीजन हो या फिर कुछ भी हो, उसमें कोई भी मैल फंक्शनिंग नहीं होने चाहिए. इट शुड बी वेरी प्योर विद द सेंसिटिव. ठीक है, साथ ही साथ आपको द अनएक्सपेक्टेड कहा गया है. ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं यहाँ पे, आप जिस भी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप जिस भी अपॉर्चुनिटीज़ को या चीज़ को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो अनएक्सपेक्टेड गति से आपके पास आ रहा है, आपको अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे. और मैं ये कह सकती हूँ दैट आपको कुछ ही समय में आपको वो मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा सडनली वेल्थ आपको मिलने वाली है. आपको मतलब सडन वेल्थ, मतलब कहता है ना अनएक्सपेक्टेड अंधाधुन पैसा, वो आपको मिल सकता है क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो. मतलब कि जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको मिलेगा. जिसने कुछ और मैनिफेस्ट किया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लाइफ पार्टनर या फिर कोई करियर, उनको वो मिलेगा. ठीक है, मतलब आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो कि आप दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी मैच होती है यहाँ पे, तो आपको ज़रूर मिलेगा वो. ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ डिस्क्रिमिनेट कहा गया है दैट अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ में यहाँ पे ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी क्लैरिटी को धुंधला कर रहा है. उसके ऊपर क्लाउड्स आ रहे हैं और आप ठीक से नहीं सोच पा रहे हो, जो कि आपको सोचना चाहिए. आपका मन थोड़ा सा चंचल हो रहा है, थोड़ा सा कच्चा हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि आपके हार्ट चक्रा को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, या फिर मैं तो ये कहूँगी कि आप यहाँ पे ऑल चक्रास को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और बहुत कुछ सोच भी रहे हैं, क्योंकि
आपके यहाँ पे क्राउन चक्रा भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ जाते हो, तो कभी आप बहुत ज़्यादा निडरता से कोई फैसला ले लेते हो, समथिंग लाइक दैट। तो आपको थोड़ा सा अपनी इमोशंस पे यानी कि मन और दिमाग पे थोड़ा सा काबू लाना है, बैलेंस लाना है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में आप क्या इवेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम 1-1 पोर्टल, ठीक है। एनर्जीज को क्लेम करने के लिए काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and type 111. I strongly claim this reading. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सबसे पहला है यहाँ पे मैसेज, दूसरा है ऑक्यूपेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डिस्टेंस हॉराइजन। ये तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या फिर कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, मैसेज हो गया, ईमेल हो गया, कंफर्मेशन मैसेज हो गया, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ का मैसेज यहाँ पे, कन्फर्मेशन या फिर कोई गुड न्यूज़ या फिर अचानक से कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा ये यहाँ पे, जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और द अनएक्सपेक्टेड भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये ऑक्यूपेशन आ चुका है यहाँ पे, तो मैं 1000% कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 43 का नंबर और यहाँ पे 34 है। सो यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन में, मतलब आप जो भी करियर में हो या फिर जो भी फील्ड में हो या फिर जो भी काम कर रहे हो, अचानक से ऐसा कुछ यहाँ पे बिग शॉट लग सकता है या फिर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके करियर में या फिर आपके बिजनेस में या फिर फाइनेंशियल कंडीशन में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अचानक से बूस्ट आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। पॉसिबली यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन में यहाँ पे फैशन का काम कर रहे थे या फिर टेक्सटाइल्स का काम कर रहे थे या फिर कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे थे यहाँ पे, फिर यहाँ पे और बहुत सारी अन्य फील्ड्स है जिसमें क्रिएटिविटी आती है, जिसमें आर्ट आता है या फिर जिसमें ऐसा कुछ आता है जिसमें हम खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी स्किल से, ठीक है। दैट कैन बी एनीथिंग एंड एनी फील्ड यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बोला था, प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप यहाँ पे रह रहे हो अपने पार्टनर से, तो अभी आप यहाँ पे 7 समंदर पार इधर उधर होके भी यहाँ पे एक हो जाओ, या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे ले सकते हो, आप अभी करंट यहाँ पे जहाँ स्टक हो वहाँ से भी आप निकल सकते हो, आप करंट एनर्जीज़ में से, क्योंकि शायद अभी आप जहाँ रह रहे हो ना वो आपकी एनर्जीज़ को स्टक कर रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो आपको आपकी लोकेशन चेंज करनी चाहिए, आपको रीलोकेट होना चाहिए अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो, ठीक है। क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालेगा। यहाँ पे जो भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर ग्रजेस है या फिर झगड़े है या फिर कुछ भी ऐसा, उससे बाहर निकालेगा और आपको यहाँ पे एक ऐसा अलाइंजमेंट देगा टूवर्ड्स द यूनिवर्स या फिर टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे आप यहाँ पे अपलिफ्ट कर पाओगे और अपनी चीज़ों को यहाँ पे स्टेबलता से यहाँ पे निभा पाओगे, ठीक है। तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप यू ऑल लाइक इट। आप सबको रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, और साथ ही साथ आपको एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर उससे पहले रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अगर आपने ये एंड स्क्रीन पर जो अभी फ्लैश हो रही है वो रीडिंग्स अगर अभी तक नहीं देखी है तो कृपया करके देख लीजिएगा। अगर देख ली है तो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हर हर महादेव।